अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जी हमारा जो सेशन है वो है क्विक लेक्चर और क्विक लर्निंग। और क्विक लर्निंग के अंदर हम करने क्या वाले हैं, सिंपल एक मजे की 3D शेप डेवलप करेंगे, क्यूब। और उसके लिए जी अच्छा, एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। वो ये है कि आज मैंने जो जो शॉर्टकट कीज जो मैं प्रेस कर रहा होता हूं, तो जो जो कीज जैसे जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहां पर आपके पास राइट साइड पे जो एक टैब्स आपको नजर आ रहा है, यहां पर आपको शॉर्टकट कीज जो है वो शो होंगी। तो आज ये एक फायदा होगा कि आप तमाम लोग जो हैं साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो जो कीज या कोई भी बटन अगर मैं प्रेस करता हूं तो वो आपको यहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर शो होगा। तो इसी के साथ जी आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का है। ये आज हम 3D इम्पैक्ट डेवलप करेंगे स्मार्टली और क्विकली। उसके लिए जी सिंपल हमें क्या करना है, एक हमें व्हाइट कैनवस रिक्वायर्ड है। तो व्हाइट कैनवस के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहां पर आपके पास आर्ट बोर्ड टूल मौजूद है। आप सिंपली आर्ट बोर्ड टूल पर क्लिक करें और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप इसे आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसे आगे की तरफ ड्रैग कर दें, लाइक दिस वन। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यार आप लोगों ने यहाँ पर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप्स हैं इनको बेशक आप यहाँ से डिलीट कर दो, या सिर्फ इतने ही से पोर्शन को आप डिलीट कर दो। डन। अच्छा जी, अब यहां पर हम क्यूब जो है बनाते हैं। तो उसके लिए जी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक शेप रिक्वायर्ड है, पॉलीगोनल टूल। तो पॉलीगोनल टूल के लिए हमें कहां पे जाना होगा, जस्ट यहां पर हमारे पास टूल्स के ऑप्शन मौजूद हैं। यहां पर हमारे पास यहां पर शेप टूल मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है और साथ ही हमारे पास यहां पर पॉलीगोनल टूल भी मौजूद है। सिंपली जी हम पॉलीगोनल टूल पर क्लिक कर देते हैं और आल्ट और शिफ्ट की मदद से यहां पर मैं एक पॉलीगोनल टूल जो है यहां पर ले रहा हूं। सिंपल जी, कलर में फिल है, दैट्स वाई जैसे ही मैंने शेप बनाई ऑलरेडी कलर फिल मेरे पास आ रहा है। तो यहां पर जी मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म के लिए मेरे पास यहां पर पेन टूल है। पेन टूल की मदद से मैं यहां पर एक लाइन लूंगा। जैसे मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए एंकर पॉइंट माइनस हो रहा है। तो इसको माइनस ना हो तो इसका हल क्या है कि आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और यहां पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद छोड़ दें आल्ट और शिफ्ट को और यहां पर लाके इसे ज्वाइन कर दें और जस्ट एंटर कर दें। इसी तरह आपने यहां पर भी एक लाइन ले लेनी है, एंटर कर देना है और एग्जैक्टली इसके साथ भी कुछ आपने ऐसा ही करना है और एंटर। नाउ फाइन। अब आपने क्या करना है, ओवरऑल इसकी सिलेक्शन लेनी है। तो ओवरऑल की सिलेक्शन लेने के लिए सिंपल आप क्लिक करेंगे और ओवरऑल पूरी शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहां पर जी आपके पास यहां पर शेप बिल्डर टूल मौजूद है। सिंपली आपने शेप बिल्डर टूल पर क्लिक करना है और आपने अपनी शेप को ऐड ऑन करना है। तो अपनी शेप को ऐड ऑन करने के लिए ये देखें दोनों बॉक्सेस हाईलाइट हो रहे हैं, तो इनको मैंने ऐड करना है। तो मेरे कर्सर पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, तो प्लस का साइन है, इट्स मीन मैंने कोई की प्रेस नहीं करनी। जस्ट आप क्या करेंगे, सिंपल इसे ड्रैग करेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 2 एंड 3 ये 3 डिफरेंट शेप्स यहां पर मेरे पास बन गई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली ये करना है कि मैं इस शेप को करूंगा सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद इसे भी सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं यहां से ब्लू। तो ब्लू मुझे चाहिए, तो आई ड्रॉपर टूल एंड ब्लू के ऊपर जस्ट मैं क्लिक कर देता हूं। तो ये देखें जी ब्लू कलर आ गया और इसका कलर भी मैं ब्लू कर देता हूं। लेकिन अब की बार मैं ब्लू को थोड़ा लाइट करूंगा ताकि तीनों शेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट आपने इस फिल वाले कलर को डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहां से आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। कलर पिकर जो है आप इधर से अपना कलर पिक कर सकते हैं। जस्ट आपने इस कलर के शेड पर आना है, तो यहाँ बी पर क्लिक करें और यहां से आप कलर जो है थोड़ा सा आप लेकर जाएं और फाइनली आपने 3 जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर के बना लिए, ताकि अब आपको प्रॉपर जब आप शेप को कस्टमाइज करोगे तो ये आपको नजर आएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब सिंपली करना यह है कि इसको बेशक आप ग्रुप कर लो, तो कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। अब इस वक्त जो पहले तीनों शेप्स अलग अलग हो रही थी, अब एक टाइम में ही आप तीनों शेप्स को उठा सकते हैं। एग्जैक्टली जी मैं इसकी कॉपी ले रहा हूं और कॉपी लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आल्ट प्रेस करके इसे जस्ट मैं इसे अपनी मर्जी से थोड़ा सा आगे करके यहां पर प्लेस कर रहा हूं।
सॉरी, Alt और Shift प्रेस करके आप इसे आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, बस। उसके बाद जी आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप को रिपीट करना है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारी शेप है और उसकी हमने कॉपी ली है। कहां ली है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। अब हमारा लास्ट स्टेप को रिपीट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी जस्ट आप प्रेस करोगे और करते जाओ और फाइनली 3 एंड 3 ये 6 शेप्स आपने इसे क्रिएट कर ली। उसके बाद इस शेप को मुझे मूव करवाना है। तो मूव कितने एंगल पे करवाना है, तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल आप इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहां पर आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन के अंदर आपके पास यहां पर मूव टूल मौजूद है। क्या मौजूद है, मूव टूल। जस्ट मैं मूव टूल पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद मेरे पास मूव टूल का ये टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है। तो जस्ट आप यहां पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप इसे एंगल दे दो -120। तो यहां पर जी मैं -120 दे देता हूं और प्रीव्यू अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज अभी ये नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरा यहाँ पे टैब ओपन है। जस्ट आप कॉपी के बटन पर क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने कॉपी किया उसने 120 एंगल के ऊपर मुझे यहाँ पर शेप बनाकर दे दी और जस्ट मुझे अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना है। लास्ट एक्शन मेरा क्या है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी 3 और कंट्रोल डी, फाइनली डन। तो ये जी मेरा लास्ट एक्शन यहाँ पर रिपीट हो गया। अब मैं इसको ओवरऑल पहले तो छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरी बाकी शेप्स ना, इनको भी मैं पहले कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। इसे जरा साइड पे कर लेते हैं और अब की बार मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा, ताकि हम इसे यहां पर कंपोज करें। डन, अब जूम कर ले। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब हमने ये जो शेप है यहां से भी हमने 6 ले लिए। अब इस शेप को मुझे इसकी ऑपोजिट साइड पर यहां पर क्रिएट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए सिंपल मुझे ये करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाकर फाइनली मुझे इसे भी मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाके मूव और मूव के अंदर जाके यहां पर जो एंगल है इसका हम यहां पर एंगल दे देंगे। क्या देंगे जी, 120 और प्रीव्यू देख लें तो कुछ इस तरह की शेप आने वाली है। तो मुझे कुछ इस तरह की ही चाहिए। तो जस्ट मैं कॉपी के बटन पर क्लिक कर दूंगा। आपने कॉपी के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी शेप क्रिएट होगी। जस्ट अब आपने क्या करना है, आपने आगे से आगे अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करवाना है। तो कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी 1 2 3 4 और 5 3 और 3 6। तो ये जी हमने इसे मूव करवा दिया। अच्छा, ये कुछ ज्यादा गैप आ रहा है, 2 मिनट। असल में मैंने इसे कंट्रोल डी और इसको हम बाद में छोटा करेंगे, उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी ये आपने 336 ले लिया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म और यहाँ से मैंने मूव किया और मूव करने के बाद इसको मैं मूव करवाता हूँ 120 प्रीव्यू। ट्रांसफॉर्म, मूव, -120 और कॉपी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी 336 और अब राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, मूव और मूव किधर, अब की बार मुझे 120, जस्ट मुझे इसे 120 पे करवाना है और इधर कॉपी ले लेनी है और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल। नाउ फाइन, असल में मैंने उसको रिसाइज कर दिया था बनाने के बाद, जिसकी वजह से क्या इशू आ रहा था कि जब मैं उसकी प्रॉपर्टीज ले रहा था तो ऑटोमेटिकली वो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा था। तो अब आप इसे बेशक क्या करें, इसको हम बाद में पहले वो करते हैं, लेकिन इससे पहले का काम क्या करना है आपने कि इस शेप को, ये जो आपके पास फर्स्ट शेप आपको नजर आ रही है, इसको राइट क्लिक करें और यहां से इसे अनग्रुप करेंगे। क्या करेंगे, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इस शेप को और इस शेप को 1 एंड 2 इन दो शेप्स को आप करोगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आपने अरेंज पे जाना है और अरेंज पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। क्या कर देना है,
ब्रिंग टू फ्रंट, यहां से मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूं। अब ये देखें प्रॉपर आपको एक ओवरलैप होती हुई शेप यहां पर दिख रही है ना, एक मजे का इल्यूजन। तो ये जी आपने इसी तरह क्यूब का जो मजे की आज का लेक्चर था वो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। इंटरेस्टिंग लगा तो रिव्यू दें, ताकि इसी तरह के मजे मजे के क्विक लेक्चर्स आप तमाम लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। और इसी तरह जी नेक्स्ट लेक्चर भी और इंटरेस्टिंग लेकर मैं आप तमाम लोगों के पास आऊंगा। उसकी रीजन क्या है कि हम जल्द से जल्द जो आप लोगों को हेल्पिंग लेक्चर्स डिजिटल फ्लेयर प्रोवाइड करता है, उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप मैक्सिमम चीजें डिजिटल फ्लेयर के इंस्टीट्यूट से सीख कर जाएं। तो आई होप आज का सेशन भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा और काफी हेल्पफुल होगा आप तमाम लोगों के लिए। तो अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।